हेलो एवरीवन। आज की मेरी वीडियो है नाउन टाइप्स की सीरीज की सेकंड वीडियो। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि नाउन्स क्या होते हैं और उनकी कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इस वीडियो में हम दो और मजीद टाइप्स के बारे में जानेंगे और वो कौन कौन सी हैं। पहली है काउंटेबल नाउन्स और दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन। ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं और किस तरह से आप सेंटेंसेस में दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो में जो है वो जरूर शुरू करते हैं हम काउंटेबल नाउन से। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। मींस दीज आर द नाउन्स वी कैन काउंट। हम और फीचर्स देखते जाएंगे। हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स, यानी काउंटेबल नाउन्स के जो है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? लाइक ये क्या है, एक ऑरेंज है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑरेंज, ठीक है। लेकिन अगर जो है ज्यादा ऑरेंज मौजूद हैं तो उसको बहुत आसानी के साथ हम ऑरेंजेस जो है वो प्लूरल फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। वी कैन यूज नंबर ए और एन बिफोर इट। कोई भी काउंटेबल नाउन अगर होगा तो उससे पहले हम कोई नंबर लिख सकते हैं। ए और एन का इस्तेमाल जो है जैसे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के लिए किया जाता है उसी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर वो आपका काउंटेबल नाउन सिंगुलर में है तो आप बहुत आसानी के साथ सिंगुलर वर्ब ही उसके साथ इस्तेमाल करेंगे और अगर प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। किस तरह से? एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक सेम एक ऑरेंज है तो यहाँ पे आप आराम से बोलेंगे देयर इज एन ऑरेंज। आपने सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर काउंटेबल के साथ बहुत आराम से सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है और एंड का इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास ऑरेंजेस ज्यादा मौजूद हैं तो आप किस तरह से बोलेंगे? देयर आर 3 ऑरेंजेस। अब यहाँ पे आपने प्लूरल वर्ब का प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया है और आपने उसके साथ काउंट भी लिखा है, यानी नंबर के तौर पे जो है आपने उसको मेंशन कर दिया, देयर आर 3 ऑरेंजेस। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। वी कैन यूज सम अदर वर्ड्स बिफोर देम। अगर हम नंबर्स या ए और एन नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम उसके साथ जो है और भी वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, फ्यू, अ लॉट ऑफ, मैनी, नो एक्सेट्रा। और बहुत सारे जो है वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक देयर आर सम ऑरेंजेस इन द बास्केट। अगर आप नंबर काउंट करके नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप आराम से कह सकते हैं कि देयर आर सम ऑरेंजेस इन द बास्केट, या फिर देयर आर नो ऑरेंजेस इन द बास्केट। देयर आर नो ऑरेंजेस या देयर इज नो ऑरेंज इन द बास्केट, दोनों जो है आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि वर्ड से आपको पता चल रहा है, नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट। ऐसे नाउन्स जो कि हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। और फीचर्स देखते हैं। दीज आर ऑलवेज सिंगुलर। इनको हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है। और वी कैन नॉट यूज नंबर ए और एन बिफोर देम। ये सिंगुलर तो है लेकिन इनसे पहले किसी किस्म का कोई नंबर ए और एन जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये चीज है तो इसके सेंटेंस कहा जा सकता है देयर इज अ चीज, देयर इज वन चीज, नो। ये दोनों ही सेंटेंसेस इसके लिए नहीं बोले जा सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। और आपने यहाँ पे सीखा कि इसको सिंगुलर तो हम ले रहे हैं लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी उसके साथ हम नंबर का या फिर किसी तरह के ए और एन वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फीचर्स देखते हैं। वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन्स। आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे अनकाउंटेबल के लिए क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, much, little, a lot of, no, not much, etc. और बहुत सारे इस तरह के वर्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम चीज, देयर इज सम चीज। अब अ चीज तो आप नहीं बोल सकते लेकिन आप इस तरह से बोल सकते हैं देयर इज सम चीज। यहाँ पे आपने चीज के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया और उसको क्वांटिफाई करने के लिए यानी उसकी कुछ क्वांटिटी बताने के लिए आपने बहुत आराम से जो है एक अदर वर्ड जो है आप यूज किया, लाइक सम। मजीद देयर आर सम चीज, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा क्योंकि आप चीज को जो है वो सिंगुलर ले रहे हैं तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल की जाएगी, जो है प्लूरल फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते।
ये कुछ पिक्चर्स में आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं काउंटेबल नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं, और कुछ अनकाउंटेबल ऐसी चीजें, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि काउंट नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 8 कुकीज, लाइक आप देख रहे हैं, आप इसको जो है क्वांटिफाई करके जो है आप नंबर के हिसाब से बोल रहे हैं देयर आर 8 कुकीज, या बोल सकते हैं आप देयर आर फ्यू कैंडीज लेफ्ट, फ्यू कैंडीज लेफ्ट। और फॉर अनकाउंटेबल, देयर इज मच राइस इन द बोल, देयर इज मच, राइस को जो है आप सिंगुलर ही लेंगे अनकाउंटेबल में, इसीलिए आपने जो है इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। pour some honey on the pancake, हनी को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आपने जो है अ हनी और एन हनी कुछ नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि आपने सम का वर्ड इस्तेमाल किया है इसको क्वांटिफाई करने के लिए। कुछ एक्सेप्शंस जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होती हैं, यानी कुछ को जो है आप काउंटेबल भी ले सकते हैं और अनकाउंटेबल में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक्सेप्शन क्या है, सम नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इसी तरह से नॉर्मल ही वर्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल है। चलिए एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं। लाइक ये चिकन है, अब इसके लिए हम किस तरह से इसको, इसी वर्ड को जो है इसी चिकन वर्ड को जो है हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में ले सकते हैं। लाइक फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर 4 चिकन्स ऑन द फार्म। अब चिकन जो आप जो है यानी जो मुर्गियां, उनको जिनको काउंट कर सकते हैं आप, उसके लिए आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं प्लूरल के साथ चिकन्स, और उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, इसी चिकन वर्ड को जो है आप अनकाउंटेबल में कैसे लेंगे? लाइक आई एम कुकिंग चिकन फॉर द डिनर। अब यहाँ पे चिकन्स नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जो है खाने के लिए जब बना रहे हैं तो आप उसको अनकाउंटेबल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये बात जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। मजीद और एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक ये है ब्रेड, इसके लिए हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे जो है ये ब्रेड वर्ड जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल के तौर पे इस्तेमाल करें, इसीलिए आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है और आपने कहा है अ लॉट ऑफ ब्रेड। इसी को हम किस तरह से जो है काउंटेबल कर सकते हैं? देयर आर 10 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे हम ब्रेड को जो है क्वांटिफाई नहीं कर रहे, बल्कि हम उसकी स्लाइसेस को काउंट कर रहे हैं, इसी वजह से हमने 10 का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो स्लाइसेस जो है वो काउंटेबल है और ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल है। ये बात जो है आप ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देयर इज सम जूस इन द ग्लास। जूस वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए आपने कहा उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया और सम का इस्तेमाल किया। और अगर इसको काउंट कर सकते हैं तो आप कहेंगे देयर आर 3 ग्लासेस ऑफ जूस। अब यहाँ पे आप जो है वो ग्लासेस को काउंट कर रहे हैं, जूस को काउंट नहीं कर रहे हैं। आप जूस जो है आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन ग्लासेस को काउंट करते हुए आप सेंटेंस को इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं कि देयर आर 3 ग्लासेस ऑफ जूस। होपफुली आपको जो है ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे नाउन्स जो आसानी से काउंट किए जा सकते हैं वो काउंटेबल हो जाते हैं, और ऐसे नाउन जो कि काउंट नहीं किए जा सकते वो अनकाउंटेबल में आते हैं। काउंटेबल नाउन हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स, इन दोनों यानी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स बहुत आराम से इनकी बन जाती हैं काउंटेबल नाउन्स की। और अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर, वो ऑलवेज जो है वो सिंगुलर में ही लिया जाता है, यानी उसका एस या ईएस वगैरह किसी चीज का एडिशन नहीं किया जा सकता। यूज नंबर ए और एन, कोई भी नंबर या आर्टिकल्स में से ए और एन का इस्तेमाल उनके साथ किया जा सकता है उनको क्वांटिफाई करने के लिए, यानी उनका नंबर बताने के लिए। और अनकाउंटेबल में नंबर या ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, जैसे कि अगर कोई सिंगुलर है तो उसके साथ इज का इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह से जो है प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। अनकाउंटेबल में जो है जैसे वो हमेशा सिंगुलर लिया जाता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही जो है हेल्पिंग वर्ब वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है तो सिंगुलर में ही लिया जाएगा, उसको कभी भी प्लूरल नहीं लिया जा सकता।
अदर वर्ड्स क्वांटिफाई करने के लिए सम, अ लॉट ऑफ, मेनी और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काउंटेबल नाउन को आप जो है काउंटिंग शो करने के लिए, एक रफ काउंटिंग शो करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है अनकाउंटेबल में सम, अ लॉट ऑफ, मच का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जिनको काउंट कर सकते हैं आप मैनी का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसको काउंट नहीं कर सकते यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है वो मच का वर्ड जो है वो यूज किया जा सकता है। मैनी का वर्ड कभी भी यूज नहीं किया जाता। तो होपफुली आपका जो है कॉन्सेप्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको जो है शेयर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को और मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।